मैं हूँ अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बिहार का एक बहुत ही फेमस प्लेस है, राजगीर है। तो अक्सर मुझे भी याद है बचपन में यहाँ पे हम लोगों का स्कूल टूर हुआ करता था। तो ऑलमोस्ट बिहार में जितने भी स्कूल्स होते हैं वो एटलीस्ट एक दफ़ा तो अपने स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं उनको राजगीर घुमाने के लिए लाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाली हूँ कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, होटल कहाँ पे लेना है आपको, और यहाँ घूमने का सबसे सही तरीका कौन सा होगा, यहाँ पे आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और इसके साथ ही साथ संपूर्ण बजट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप राजगीर तक कैसे पहुँचे। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट राजगीर आ सकते हैं, राजगीर रेलवे स्टेशन। वैसे अगर आप चाहें तो पटना या फिर गया से भी राजगीर तक आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट गया एयरपोर्ट होगा, और अगर आप पटना एयरपोर्ट तक आते हैं तो यहाँ से आपको फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर गाड़ी बुक करके राजगीर तक आना होगा। और यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो यहाँ अपनी गाड़ियों की पार्किंग करने की व्यवस्था है। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि एक बार आप राजगीर आ गए तो यहाँ आपको होटल कहाँ लेनी है। तो जैसे ही आप राजगीर आओगे ना, तो राजगीर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बस स्टैंड की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर का है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सीधे बस स्टैंड चले आइए, क्योंकि बस स्टैंड के पास में ही ना आपको कई सारे ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जो आपको अपनी बजट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और जो काफ़ी अच्छे भी होटल है यहाँ पे, अच्छे बजट वाले। लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग प्राइस है होटल्स की वो 600 से शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे ज़्यादा प्राइसेस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको होटल अच्छे मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं कि राजगीर आप एक बार पहुंच गए तो यहाँ कैसे घूमें। तो राजगीर में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है ना वो थोड़े से डिस्टेंस पे है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ई रिक्शा हायर कर लीजिए, जिसका किराया 400 से 500 लेते हैं वो लोग। और ये जो 500 आपका किराया लगेगा उसमें वो आपको राजगीर के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं सबकी सैर करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो ये तांगा चलता है जिसे यहाँ टमटम कहते हैं, तो शेयरिंग में अगर आप इससे जाइएगा तो पर पर्सन 200 रुपये लेगा, और अगर आप रिजर्व टमटम कीजिएगा तो 700 से 800 रुपये ये लेते हैं। अब बात करते हैं कि आप राजगीर में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिसको आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। तो अभी मैं आपको टॉप 10 ऐसे प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आप भी अपनी राजगीर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी ना मिस करें। राजगीर में सबसे पहले आपको जाना चाहिए राजगीर का ग्लास ब्रिज, उसके बाद राजगीर जू सफारी आप जाइए। 3rd नंबर पे आप जाइए विश्व शांति स्तूप, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और 4थे नंबर पे आप गुरुद्वारा जा सकते हैं, शीतल कुंड देख सकते हैं, साथ ही साथ ब्रह्म कुंड जा सकते हैं आप। उसके बाद आपको बिम्बिसार जेल जाना चाहिए देखने के लिए, साथ ही साथ घोरा कटोरा आप जाइए। उसके बाद आप जा सकते हैं स्वर्ण भंडार, सुंदर जगह है, वल्चर्स पीक जा सकते हैं, और लास्ट में आप वेन्यू वन जाइए। अब बात करते हैं कि अगर आप राजगीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आपको खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था मिलेगी। मैं यहाँ पे ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ का जो समोसा होता है और जो जलेबी होती है वो ज़रूर खाएं। और एक दुकान भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, पवन मिष्ठान भंडार। यहाँ पे जो ये जलेबी बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप राजगीर जाए तो यहाँ से जलेबी खाना मिस ना करें। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे आपको होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आप रात का लंच और डिनर कर सकते हैं, जैसे पनीर और मशरूम वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। और यहाँ पे ये जो पापड़ देते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ ही साथ मेरे जैसे लोग जिनको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है उनके लिए गोलगप्पे के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप गर्मियों के मौसम में जाते हैं तो गन्ने का रस भी ट्राई कीजिए। ऑलराइट, सो मैं अभी आ चुकी हूँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, एंड यहाँ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टिकट्स। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन टिकट कर लें, और मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि जो टिकट होती है उसकी बुकिंग कैसे की जाती है, क्योंकि यहाँ आने के बाद टिकट कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई।
सफारी के लिए जो आप टिकट लेते हैं उसी टिकट के साथ आप यहाँ के अंदर एक म्यूजियम है यहाँ भी आ सकते हैं। जब आप म्यूजियम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो वाइल्ड एनिमल्स है ना उनकी मूर्ति बनाई गई है और साथ ही साथ हर एनिमल के आगे यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है। वो बहुत बड़ी स्क्रीन जो रहती है वहाँ पे देखने को जिस भी एनिमल की स्टैचू है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन रहता है। तो अगर आप उसे लेडी मतलब देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखेगी कि कौन सा एनिमल है ये। एंड उसी पे साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे ग्लोब भी रखे गए हैं और ये देखो ये जो ग्लोब है इसके सामने भी आपको ये एक ऐसी LED स्क्रीन दिख रही है तो जिसमें मतलब उस ग्लोब कहाँ का वो ग्लोब है वो दिखाता है। एंड उसके बाद एक अंदर रूम है, इस रूम में आप आएंगे तो ये बटरफ्लाई जोन कहते हैं इसे। यहाँ पे होता क्या है आप खुद ही देखिए। आप एक पकड़ के छोड़िए, जा आ गया। ये कॉमन से नाइस। इसके बाद यहीं पे आपको एक थिएटर भी देखने को मिलेगा। जब आप इस थिएटर के अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और जिसपे वो नेचर से रिलेटेड कुछ वीडियो चलते रहते हैं। तो आप यहाँ भी जरूर जाइएगा। आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुँचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। थिएटर से निकलने के बाद अब आप सीधे जाएंगे सफारी के लिए और ये जो सामने आप ऐसी गाड़ियाँ देख रहे हैं इसी तरीके की गाड़ियों में आपको लेके जाया जाता है सफारी के लिए। और यहाँ पे जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो मतलब आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि विंडो वाली सीट लीजिएगा क्योंकि विंडो के पास अगर आप बैठेंगे ना तो आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। सफारी के अंदर अलग अलग जोन बने हुए हैं अलग अलग एनिमल्स के लिए और जिस भी गाड़ी से आप जाइएगा हर एक गाड़ी में एक आपको टूरिस्ट गाइड जो होते हैं वो भी रहते हैं जो कि पूरे रास्ते आपको बताते रहते हैं कि अभी आपको कौन से जोन में लेके जाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट जोन था वो हमें लायन जोन में ले जाया गया था। तो यहाँ पे हमें लायन देखने को मिला। हाँ मौसी है। इधर पीछे देखिए इधर अंदर में भी है। नाइस। इस जब तक वो गेट बंद नहीं हुआ नहीं आगे नहीं इसके बाद जो नेक्स्ट जोन जहाँ पे हम लोग गए थे वो था टाइगर जोन, जहाँ पे हमें टाइगर भी देखने को मिला था। और टाइगर जोन के साथ ही साथ यहाँ पे और भी 2-3 जोन है जिसमें से कि एक लेपर्ड जोन है। यहाँ पे आपको लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। तो मुझे इस सफारी की सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ पे इन्होंने जितने एनिमल्स के बारे में बताया था वो सारे एनिमल्स हमें देखने को मिले थे। उसके बाद हमें डियर भी देखने को मिला था। डियर तो आपको पूरे खैर सफारी में जगह जगह देखने को मिलेगा। ओके सो एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजगीर में एक राजगीर जू सफारी है और एक है राजगीर में नेचर सफारी। तो राजगीर नेचर सफारी के लिए अलग टिकट की बुकिंग होती है और राजगीर जू सफारी के लिए अलग टिकट की बुकिंग होती है। तो अगर आप नेचर सफारी के लिए टिकट की बुकिंग्स करते हैं तो उसमें आपको अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी मिलते हैं और अगर आप जू सफारी के लिए बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको बस जू को एक्सप्लोर करने का टाइम दिया जाता है। सो जब भी आप टिकट करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी मैं, वहां से जाके आप डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। जंगल सफारी की सैर करने के बाद हमने विश्व शांति स्तूप जाने का सोचा और यहाँ पे एक रिकमेंडेशन मैं आपको जरूर देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आपकी गाड़ी विश्व शांति स्तूप तक जाएगी, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप तांगे से वहाँ जाओ, क्योंकि तांगे की जो सवारी होती है वो बहुत अच्छी होती है यहाँ पे और काफ़ी फेमस भी है राजगीर की तांगे की सवारी। तो इसलिए हमने डिसाइड करा तांगे से जाने का और यहाँ रास्ता भी काफ़ी अच्छा है।
अभी मैं पहुंच चुकी हूँ रोपवे के पास और यहाँ से अभी मुझे रोपवे की टिकट लेनी है और टिकट लेके अभी हम लोग जाएंगे विश्व शांति स्तूप। तो चलिए चलते हैं। और पूरे रास्ते जैसा आपने देखा कि हमने तांगे की सवारी करी। एक्चुअली होता क्या है कि वैसे तो आप यहाँ ऑटो से भी आ सकते हैं, लेकिन जो ऑटो वाले होते हैं वो 1 किलोमीटर पहले उतारते हैं और जब आप तांगे से आते हैं तो जहाँ पे टिकट मिलती है वहीं पे आपको छोड़ते हैं वो। तो इसलिए बेटर होगा कि आप तांगे से ही आए यहाँ पे। नहीं, रोपवे बंद है तो एक काम करते घोड़ा कटोरा चल लेते हैं। सो अभी ऐसा हुआ कि हम लोग आए थे शांति स्तूप देखने, लेकिन जब रोपवे आए तो यहाँ पे जो काउंटर है वो फिलहाल क्लोज है। 3:30 में काउंटर खुलेगी और तो हमने सोचा कि यहाँ से एक और प्लेस है घोड़ा कटोरा, तो भी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। एंड आप जब विश्व शांति स्तूप के पास आते हो तो जहाँ काउंटर है, टिकट काउंटर, वहीं से आपको ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये 100 रुपये चार्ज करती हैं और ये 100 रुपये जो पर पर्सन लेती हैं घोड़ा कटोरा तक ले जाएगी और वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद वापस फिर आपको यहीं पे ये गाड़ी ड्रॉप करेगी। तो उसका चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा का टिकट यहीं से मिलता है। सो अभी मैं आ चुकी हूँ घोड़ा कटोरा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, यही है घोड़ा कटोरा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप बोटिंग ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे आप जब भी आए तो फ़ोटो शूट करवाना बिल्कुल भी ना भूलें, स्पेशली जब इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट होता है तो बहुत अच्छी फ़ोटो जाती है। तो घोड़ा कटोरा से निकलने के बाद अभी हम लोग सीधे यहाँ पहुँचे हैं विश्व शांति स्तूप का जो टिकट काउंटर है वहाँ पे, और यहाँ पे हमने टिकट ले ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर शांति स्तूप के पास। गिरेंगे नहीं ना? क्या होगा? अरे गजब चलाया, लेकिन छोड़ दिया ले जा करके ऊपर। रोपवे से जैसे ही आप नीचे उतरते हो तो यहाँ छोटी छोटी कई सारी दुकानें लगी हुई हैं। मतलब विश्व शांति स्तूप के पास में ये छोटी छोटी दुकानें हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ले सकते हैं या फिर ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ मिलती है। तो आप चाहें तो उन सारे आइटम्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप रोपवे की तरफ जाइए। और यहाँ पे आपको अपने शूज़ रिमूव करने होते हैं एंड देन ये जो स्तूप है इसमें चारों तरफ गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब पूरे राउंड में आपको 4 से 5 ऐसी मुद्राएं दिखेंगी गौतम बुद्ध की। और इसके साथ ही साथ जब आप विश्व शांति स्तूप को घूम लेंगे उसके पास में ही एक मंदिर है, तो आप इस मंदिर में भी जरूर जाइए। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं तो एक रिकमेंडेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगी, और वो ये कि इस मंदिर के पीछे जो बालकनी है तो बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो आप यहाँ से चाहें तो काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, स्पेशली जब आप बारिश के मौसम में जाते हैं। तो अब इस मंदिर को घूमने के बाद इस रोपवे से हम लोग अभी आ गए मेन राजगीर में,
और अब हम जा रहे हैं ब्रह्म कुंड की तरफ। वैसे तो राजगीर में कई सारे कुंड हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म कुंड है वो उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ आके आप स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्म पानी का झरना है। तो ब्रह्म कुंड अपने गर्म झरने के लिए भी फेमस है। और साथ ही साथ यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। और ये जो सामने आप कुंड देख पा रहे हैं, यही है वो गर्म कुंड। एंड यहाँ पे आपको कई प्राचीन ये जो मंदिर है वो भी देखने को मिलता है। चलिए तो अब बात करते हैं कि अगर आप भी राजगीर आने का प्लान कर रहे हैं तो किस महीने में आप यहाँ आए। मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आ सकते हैं, क्योंकि वेदर बहुत ही प्लेजेंट रहता है और आपको जो मौसम अगर अच्छा रहेगा तो आपको घूमने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात करते हैं बजट की, कि अगर आप राजगीर आते हैं तो क्या बजट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ का जो टूर है वो आप 2 डे 1 नाइट का प्लान कर सकते हैं, या फिर 3 दिन और 2 रात का प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 2 डेज और 1 नाइट का, तो इसके लिए आप मान के चलिए कि पर पर्सन आपका जो खर्च आने वाला है वो 4000 से लेके 5000, और ट्रेन का जो टिकट जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से, हालांकि ये मैंने मैक्स बताया है, इससे ज़्यादा आपका खर्च नहीं जाएगा। और अगर आप 3 नाइट और 2 डेज का प्लान कर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई जा सकता है। और साथ ही साथ ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आप किस तरीके के होटल में रुक रहे हैं। So yeah, this is all about my राजगीर ट्रिप। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।